guys, welcome back on this YouTube channel Ginny Ki Waves. Again I'm back with a new episode of Hustle with Ginny. But now this vlog is not a start with any hustle because this vlog is start on the weekend. So एज़ यू ऑल नो कि मोस्टली वीकेंड पे मेरे हस्बैंड आते हैं मेरे पास मेरे से मिलने के लिए बिकॉज वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. हमारी शादी को अप्रॉक्स 2 साल हो गए हैं बट हम अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में ही हैं बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स विच इज़ ऑफकोर्स द प्रायोरिटी. क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है दिमाग में कि क्यों अलग अलग रह रहे हैं, क्या ही चल रहा है लाइफ में. बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड करियर. सो इसीलिए हम सोचते हैं कि ठीक है 2-4 वीकेंड पे ही मिलते हैं, वही ठीक है. क्योंकि जब हम मिलते भी है ना तो बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहते थे, हमारी बेसिकली लड़ाई हो जाती है. सो इसीलिए दिस संडे वी थॉट टू गो टू एक्सप्लोर दिल्ली क्योंकि हम दिल्ली में कहीं भी घूमे नहीं हैं और दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम. और उस दिन क्या हुआ था, संडे वाले दिन लाइट चली गई थी जिसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी. फ्लैट पे अप्रॉक्स 2-3 घंटे लाइट नहीं रही तो सोचा कि चलो बाहर जाते हैं. फिर वी वेंट टू द सुभाष नगर का पैसिफिक मॉल हम गए थे विच इज़ सो बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ही ज़्यादा महंगा भी है. मतलब यहाँ कौन सा ब्रांड नहीं है, सारे ब्रांड्स थे. मुझे तो लगता है ना आसपास जितने भी मॉल हैं वहाँ पर ऐसे ही है. एक दिन वी वेंट टू द्वारका, वहाँ पर वेगस मॉल था, वो भी ऐसे ही इतना बड़ा और बहुत महंगा. बट स्टिल क्योंकि मुझे लेने थे शूज़, मैं ना शूज़ बहुत ही कम पहनती हूँ. सो दिस टाइम मेरे हस्बैंड ने सोच के रखा हुआ था कि तुम्हें शूज़ दिलवाना ही है क्योंकि काफ़ी मेरा वॉकिंग टाइम बढ़ चुका है. यहाँ से जाना मेट्रो में काफ़ी चलना पड़ता है और उसके वजह से ना मेरे बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी जूती पहन के. तो हमने 2-4 जूते देखे. पहले तो हम ट्राई कर रहे थे, आई फॉरगेट दैट कौन सा एक स्केचर्स, हाँ उसके शूज़ हम ट्राई कर रहे थे पर मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे. माई हस्बैंड से इसकी बहुत अच्छा ब्रांड है बट मेरे को नहीं पसंद आया. सो वी वेंट टू द बाटा और वहाँ पर मैंने शूज़ पसंद किया. फाइनली मुझे वो अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा. सो आई टुक दैट वन. कभी मैं आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी कौन सा लिया था. मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही थी कि आप भी ले लो बट ही इज़ लाइक नहीं बहुत महंगा है. बट ठीक है मैंने तो लिया था और महंगा भी था ऑफकोर्स. बट ठीक है इट्स काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. रोज़ इतना वॉक करके जाना है तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स डू इट, लेट्स इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ. उसके बाद जब हम शाम को अप्रॉक्स 5 बजे वहाँ से निकले तब भी काफ़ी गर्मी थी बाहर. देन वी वैन टू जनकपुरी ईस्ट. वहाँ पर जनकपुरी ईस्ट के ना जस्ट मेट्रो से आप नीचे उतरोगे वहीं पर ही हीरा स्वीट्स है. हीरा स्वीट्स का मैंने पहले खाया हुआ है जब मैं नोएडा साइड रहती थी, वहाँ पर बहुत अच्छा था वो. बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू द हीरा स्वीट्स मैंने वहाँ से जो भी कुछ ऑर्डर किया मुझे लिटरली कुछ भी बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं आया जैसा कि उसका टेस्ट होता है. सो सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर की थी सेव पूरी जिसमें इन्होंने इतनी अदरक का घिस के डाला हुआ था ना कि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो टेस्ट भी नहीं था. तो आई लिटरली डिडंट रिकमेंड कि आप जनकपुरी ईस्ट जो हीरा स्वीट्स है वहाँ से जाकर स्पेशली खाओ. बट मैं अपने हस्बैंड को पहली बार लेकर गई थी कि चलो वहाँ पर खाते हैं अच्छा होता है. बट मेरी ही झिल गई क्योंकि लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. बस ओके था एंड माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज लाइक हाँ ठीक है क्योंकि उनकी आदत है जो मेरे खाने को भी ठीक कह सकता है. मतलब ऑफकोर्स उसकी तो आदत ही होगी. सेकेंड थिंग आई ऑर्डर दिस चिली पटैटो मैंने बहुत टाइम से बहुत अच्छे नहीं खाए थे तो मुझे लगा था यहाँ पे अच्छे बनाएगा ये. बट ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. क्रिस्पी थे बट बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे तो वो टेस्ट नहीं था जैसा मुझे चाहिए था. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट फॉर मी. टुडे इज़ 4th जुलाई एंड ट्यूसडे एज वेल. बट आज मैं अभी भी घर पे हूँ बिकॉज आज मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई थी सडनली, पता नहीं क्यों बिकॉज ऑफ एनी मेंटेनेंस वगैरह चल रहा था सेंटर पे. सो सुबह उठ के पहले मैंने फटाफट से अपना लंच प्रिपेयर किया. मेरे हस्बैंड को भी आज जाना था तो उनकी ट्रेन थी तो उनके लिए खाना वगैरह पैक किया और फिर उसके बाद इतनी स्पीड में मैं आज गई हूँ ना भागते हुए कि मैं लेट ना हो जाऊँ. व्हेन आई एंटर देयर तो वहाँ मुझे पता चला कि आज तो छुट्टी है. तो मैं कहा मेरे को तो किसी ने नहीं बताया. देन आई कॉल द एडमिन, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैम आज मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए छुट्टी है. लाइक पहले इन्फॉर्म कर देते मेरे हस्बैंड रुक जाते.
बहुत गुस्सा आया, 2 घंटे मेरा मूड बहुत ख़राब रहा। बट देन आई थॉट कि लेट्स मेक इट मोर प्रोडक्टिव, दैट्स गुड कि आप छुट्टी मिल गई तो फिर enjoy it. So currently I'm gonna do थोड़ा सा ऐसे क्रिएटर वाली चीज़ें। बहुत दिन हो गए कि मैंने कोई भी अच्छे से रील वगैरह शूट नहीं किया, अप्रॉक्स 2 महीने हो गए। तो टुडे आई एम गोना डू शूट काइंड ऑफ, जिसमें मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, विच वॉज गिफ्टेड बाय माई हस्बैंड ऑन एनिवर्सरी, जो शायद मैंने नहीं बताया था व्लॉग में, बट आई एम गोना शो यू दैट साड़ी एज वेल। सो लेट्स हैड माई लंच। और आज मैंने खाया शिमला मिर्च की सब्जी विद पराठे। इट्स सो टेस्टी। मुझे लगा नहीं था कि सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी जब मैं सुबह बना रही थी, बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा थी, बट आई थिंक माई हस्बैंड का लाइक्स इट, क्योंकि उनको थोड़ी सी मिर्च मुझसे ज़्यादा खाते हैं वो, तो उन्हें अच्छी लगेगी। एंड आई फील सो प्राउड कि एक टाइम था जब हम ना बाहर से ही ज़्यादा ऑर्डर करते थे खाना, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था। सो आफ्टर शादी मैं अकेले फ्लैट में जब रहने लग गई थी बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ एंड ऑल, सो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का खा के ना हम भी पक चुके थे। क्या खा सकते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन ही क्या है, पनीर खा लोगे या फिर दाल खा लोगे, और फिर वो सब ना बहुत ओवर लगता था, मुझे पसंद नहीं आता था। एंड अभी भी लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं है। आई प्रेफर टू ईट एट होम, बट हाँ समटाइम्स कुछ नया ट्राई करना है तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है बाहर का खाना। सो अभी आई रियलाइज कि कितना टाइम बदल जाता है। एक टाइम हम बाहर इतना ऑर्डर करते थे, अब आई प्रेफर घर का खाना, बिकॉज अब मैं थोड़ा ढंग का बनाने लग गई हूँ ऑन विच वी कैन सर्वाइव। एंड आई द फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक किया है काइंड ऑफ। जब वहाँ बरेली में वो ड्यूटी जाते थे तब मैं खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था। एंड आई थॉट कि मैं कैसे पैक करके दूंगी, मैंने कभी उन्हें खाना पैक करके नहीं दिया। जब नोएडा में रहती थी तब भी नहीं देती थी। आई ऑलवेज से कि बाहर खा लेना, जबकि उस टाइम मेरे पास बहुत टाइम होता था। अब तो मैं सुबह उठी, मैंने अपने लिए टिफ़िन पैक किया, उनके लिए टिफ़िन पैक किया, घर में झाड़ू पोछा, नहाई, खुद नाश्ता किया, एंड सब कुछ करके हम 10 बजे निकल गए, मतलब 9:30 बजे अप्रॉक्स निकल गए थे फॉर माई ऑफिस। सो आई फील लाइक ओके मैं बड़ी हो रही हूँ। आई नो नाउ कि हाउ टू एडजस्ट ऑल द थिंग्स एंड डूइंग ऑल द थिंग्स। आई फेल्ट सो गुड, एंड आई थिंक ये चीज़ें ना सबको धीरे धीरे टाइम के साथ आ ही जाती हैं। मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी, बट ठीक है, मुझे अपना एक टाइम मिला जिसमें मैं कर पाई। अदरवाइज अगर मुझे सब प्रेशराइज करते तो मैं कभी नहीं कर पाती। आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ माई फेवरेट लिप शेड फ्रॉम द जस्ट हब। दिस इज द बीटरूट बर्गंडी एंड it's amazing color. It's give lots of pigmentation to my lips. It's so beautiful. I was busy in my phone and suddenly I saw कि बाहर बहुत अच्छी सी बारिश हो रही है। I love बारिश, and especially कभी छुट्टी पे हो और बारिश हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आई नो इट्स लुक सो वियर्ड। मैं नाइट सूट पहनी हुई हूँ और संग में मैंने बिंदी लगा रखी है, बिकॉज मैं एक रील शूट कर रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका एक अच्छा आउटपुट आया होगा। फिर मैं थक गई एंड थॉट की छोड़, सो आई जस्ट स्टार्ट यूजिंग फोन एंड इट्स सो गुड। आई रियली लव द बारिश। Currently it's around 3 PM and I am feeling so sleepy. बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। So now I thought to let's make the mango shake because that's my energy source. And look at the बारिश का पानी. It's like too much. Currently it's around 6:30 and suddenly reality hits me so hard that मैं just बैठी हुई थी and I just check my GPay का जो ट्रांजेक्शन होता है, so मैं just अपना GPay का अपना अकाउंट चेक कर रही थी and I literally felt that इस महीने मैंने बहुत खर्चा किया है। जून में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है।
मतलब पूरा जो जून का महीना था आई जस्ट स्पेंड एंड मेरा ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा आया। नाउ जीपे का एक फीचर आ गया है कि जब आपका पूरा महीना कंप्लीट होगा ना तो ऊपर लिखा रहेगा कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। सो आई फील वो ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हमने परचेज भी ऐसे की विच इज़ क्वाइट महंगी। जैसे मैं एनिवर्सरी पे घर गई तो वो भी थोड़ा सा खर्चा था। फिर उसके बाद हमने फ्रिज भी लिया था लास्ट मंथ एंड हमारी बिल्स EMIs एंड पेज ये सब करना। सो रियलिटी हिट मी अ वेरी हार्ड। सो आई एम जस्ट गोना डू दैट टू डू लिस्ट पे काम कर रही हूँ मैं अभी। आई एम जस्ट गोना राइट आउट कि मेरी सैलरी कितनी है, मुझे बिल्स कितने पे करने हैं, कितनी EMI एंड ऑल एवरीथिंग, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे नहीं चली तो फिर एक दिन तो हालत ख़राब हो जानी है। एंड इसके साथ साथ आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग। लास्ट मंथ ना मैंने बहुत बाहर का खाया है, बहुत ज़्यादा। आई जस्ट ईट इधर उधर का। सो दिस मंथ आई थॉट कि मैं ज़्यादा बाहर का नहीं खाऊंगी। आई जस्ट ओनली फोकस ऑन द हेल्दी फूड विच इज़ गुड फॉर माई बॉडी एंड माई अकाउंट ऑल्सो। सो आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट जिससे कि मुझे समझ में आए कि मुझे कहाँ कब पर कितना कितना खर्च करना है। आफ्टर दैट आई स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज इन इवनिंग बिकॉज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ फील कर रही थी। मुझे सोचा कि थोड़ी सी स्ट्रेचनिंग ही कर लेते हैं। एंड आई ऑल्सो स्टार्ट क्लीनिंग, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मेरा घर पूरा रूम ऐसे फैल जाता है। स्पेशली साड़ी पहन के बनाई थी तो फिर साड़ी वगैरह को अच्छे से रखना था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट मेकिंग द डिनर फॉर मी। टुडे आई थॉट टू लेट्स मेक द आलू टमाटर की सब्जी। टमाटर बहुत महंगे हैं, आई न्यू दिस, बट मैं ले आई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड आए थे तो एट दैट टाइम बिना टमाटर के क्या ही टेस्ट आता। सो आई जस्ट मेक दिस पराठा एंड आलू टमाटर की सब्जी विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी टेस्टी। सो दिस रेसिपी इज़ सो गुड फॉर ऑल जो कि अकेले रहते हैं, जिनको छोटी छोटी सी भूख लगती रहती है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी पीनट्स को घी में तलना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पोहा डाल दो, बिना गीला, मतलब ऐसे ही सूखा वाला पोहा। उसमें थोड़े से ये मुरमुरे भी लोग बोलते हैं, इसको आप पफ्ड राइस के नाम से भी ले सकते हो। और उसके बाद प्याज, टमाटर, आलू और हरी मिर्च, इन सबको मिला के उसमें मिक्स कर दो। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली थी बिकॉज मेरा मन नहीं था डालने का। आई प्रेफर मोस्टली ग्रीन चिली बिकॉज रेड चिली है वो इन्फ्लामेशन कॉज करती है बॉडी में। सो इसकी वजह से हमेशा इतना मतलब चटपटा मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू डाला एंड इट्स लिटरली टेस्ट सो गुड। एंड इसमें आलू डालने की वजह से ना काफ़ी फुलफिलिंग हो जाती है, पेट भी भर जाता है। सो इट्स सो गुड रेसिपी और आपको काफ़ी अच्छी भी लगेगी। आफ्टर दैट आई जस्ट वेंट टू टेरेस, क्योंकि मैं पूरे दिन में ना ऐसे थोड़ी थक गई थी काम वाम करते करते। सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स स्पेंड सम टाइम विद द नेचर, क्योंकि और कहीं यहाँ नेचर मिलता नहीं है। सो मैं थोड़ी देर, मौसम बहुत अच्छा था, सो आई जस्ट टेक सम फ्रेश हवा। नेक्स्ट डे इन ब्रेकफास्ट आई मेक दिस आलू का पराठा, अचार एंड संग में चाय, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था। उसके बाद मेरे फ्लैट पे कुछ रूम में पर्दे लगने थे तो उसके लिए आए थे, तो वो सब मैंने काम कराया। आई ऑल्सो रिसीव अ कोलैबोरेशन। ये जो चॉकलेट बैग्स है इट्स सो गुड, क्योंकि मैं इसको अभी तक ट्राई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। इट्स अमेजिंग हर्बल बैग्स। आज शाम को मौसम बहुत अच्छा था, सो आई थॉट कि कुछ देसी सा नाश्ता करते हैं। सो मैं ख़रीद के लाई थी समोसे विद द चटनी। ये बहुत ही टेस्टी समोसे थे चाय के साथ, मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ गया। उसके बाद शाम को आई जस्ट मेक अ टू डू लिस्ट। रात में मैंने डिनर में खाया पनीर, साथ में मैंने रसगुल्ला मंगवाया था, 2 रोटी एंड ऑफ कोर्स वॉचिंग सारा सरोश व्लॉग। दिस इज़ द थिंग नाउ डेज, एज यू कैन सी मैं हर एक व्लॉग में मेरा डिनर ऐसे ही होता है, बिकॉज जब हम अकेले रहते हैं तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन ही जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही ट्राई करती हूँ ड्यूरिंग द डिनर मैं अच्छे से इन्जॉय करूँ वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप कि आप भी मेरे ब्लॉग्स देखना बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे। इफ़ यू लाइक वॉचिंग मी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।